नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर का ये सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, तो उसका आप जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको सबसे पहले देखें, उसके बाद ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम इसको आज बताएंगे। इस पर हम कुछ कोडिंग लिखे हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले कल हम क्या क्या बताए थे इसके पीछे वाला क्लास में, हम एक बार बता देते हैं आपको। देखिए, हम उसको बारे में बताए थे कि वर्ष के बारे में हम बताए थे उसमें कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष का खासियत क्या होता है कि 4 से भाग देने पर ना कटता हो, और लीप वर्ष की खासियत होता है कि 4 से भाग देने पर कट जाता हो। अच्छा, लीप वर्ष हर एक 4 साल पर आता है। उसके बाद हम बताए थे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसमें 2 जीरो हो, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। फिर बताए थे कि साधारण शताब्दी, एक होता है लीप शताब्दी। तो साधारण शताब्दी का खासियत क्या होता है कि जिसको 400 से भाग देने पर ना कटे, तो उसको क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी। जैसे 1900, 2100, 1700, ये सब कैसे हैं, साधारण शताब्दी। और लीप शताब्दी किसको कहते हैं, जिसे 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो अब जैसे उसका एग्जांपल ले लीजिए, 2000, 2400, 1600, 1200, तो ये सब लीप शताब्दी था। इसके बाद आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट हम बताए थे उसमें 5 कॉन्सेप्ट बताए थे टोटल। तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाके खत्म होता है। यानी साधारण वर्ष का 1 जनवरी और उसी वर्ष का 31 दिसंबर दोनों समान होता है। यानी 1 जनवरी अगर सोमवार से स्टार्ट हुआ है तो सोमवार पर ही जाके क्या होगा, खत्म होगा, यानी 31 दिसंबर को सोमवार होगा। ये बताए थे। और बताए थे दूसरा कॉन्सेप्ट कि साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगा, यानी साधारण वर्ष का पहला दिन, यानी किसी वर्ष साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अगले वर्ष का पहला दिन आने पर एक दिन बढ़ के आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3 में क्या बताए थे कि अगर कोई लीप वर्ष है तो जिस दिन से स्टार्ट होता है, लीप वर्ष कोई भी ले लीजिए, जैसे 2020 ले लीजिए, तो 2020 का अगर 1 जनवरी मान लीजिए सोमवार से स्टार्ट हुआ हो तो जाके खत्म होगा एक दिन बढ़ के, यानी 31 दिसंबर के दिन मंगल रहेगा। बस समझ में आया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बताए थे क्या कि लीप वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष आने पर उसी दिन को आने पर 2 दिन बढ़ के आता है, ठीक है। और एक बताए थे कॉन्सेप्ट नंबर 5, उसमें क्या बताए थे, उसमें हम ये बताए थे कि प्रश्न को सॉल्यूशन करते समय बस ध्यान देना है कि बीच में मिलने वाला फरवरी कैसा है, ठीक है। तो वो 28 का है कि 29 का है। 28 का रहेगा आपको तो 1 दिन बढ़ाइएगा, 29 का रहेगा तो 2 दिन बढ़ाइएगा। यहाँ तक हम बता चुके। अब आइए यहाँ समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखे हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कोडिंग ये जो मेथड है ये 2-3 प्रकार का होता है। कोडिंग आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर जो कोडिंग लिखा है कोई गलत कोडिंग नहीं लिखा है, सब सही लिखा है। बाकी इसका तरीका 2-3 प्रकार से होते हैं निकालने का, मगर हम आपको ये बेस्ट तरीका बता रहे हैं ताकि इसका यूज और भी हम टाइप में इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको बताएंगे, उस समय समझाएंगे कि देखिए इसको याद करने से क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे क्या है, जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड 4 होता है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, उसके बाद अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब ध्यान दीजिए कि इस कोडिंग को आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि याद होना ही चाहिए आपको। तो याद रखने का आप तरीका समझिए। देखिए, आप यहाँ गौर से देखिए तो आप 3-3 का इसको पार्ट बना लीजिए। ये 1, 4, 4 लिखा है तो इसको इस तरह हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद 0, 2, 5 लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 0, 3, 6 अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी इस तरह कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या अंडरलाइन, देखिए 144, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अब सोचिए ना, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 0, 2, 5, 5 का स्क्वायर, आई कितना का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, आई 12 का स्क्वायर प्लस में 2। फिर से बोलिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में 2। पूरा कोडिंग याद रखना है। जैसे आगे जनवरी से फरवरी तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर दिसंबर तक लिखना है आपको तो डायरेक्ट इस तरह याद रखिए। प्रैक्टिस इसको कर लेंगे 4-5 बार तो याद हो जाएगा। देखिए याद करिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर प्लस में 2। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, इसी तरह लिखना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 146 लिखा हुआ है। बात समझ में आया। तो बोलना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर
अब 12 का स्क्वायर प्लस में 2, ये आपको पूरा याद हो जाएगा। कहाँ से? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो कोडिंग याद हो गया। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, जैसे ही पूरा कैलेंडर जब पढ़ लेंगे ना, तो कुछ दिन बाद जैसे रिवीजन ना करेंगे तो यहाँ वाला चीज़ें दिक्कत होगा आपको। दिक्कत कहाँ होगा? इस कोडिंग में। क्योंकि इसका एक और मेथड है, मेथड 3 ठो है, इसके तरीका कोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें अलग अलग जनवरी फरवरी दिसंबर तक का कोडिंग भी अलग दिया है, इनका भी कोडिंग चेंज है। मगर यहाँ पर समझिए, इसके साथ ये वाला कोडिंग जो हम बता रहे हैं, तो इसमें कोडिंग ध्यान दें तो रविवार का 1 होता है। ठीक है, यही बात आपको भूल जाएगा। कुछ दिन जब होगा, जैसे रिवीजन ना करेंगे, तो उसके बाद आप सोमवार को 1 करेंगे। जनरली ये दिमाग में होता है कि सप्ताह जो स्टार्ट होता है सोमवार से होता है। बात समझ में आ रहा है कि ना? मैं नहीं, ऐसा समझिए कि जिस दिन कैलेंडर बना था सबसे पहले 1 जनवरी 1 ईस्वी, तो उस दिन रविवार था, तो रविवार से स्टार्ट हुआ। तो रविवार का कोड 1, सोमवार का 2। बस यही बात को याद रखिएगा कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो रविवार से स्टार्ट होता है। तो रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्रवार के 6। और शनिवार में देखें हम लिखे हैं 0 या 7 भी हो सकता है, क्योंकि जो विषम दिन है जी, ये पूरा विषम दिन लिखा है ये वाला। ठीक है, तो 7 भी कह सकते हैं उसको, नहीं तो 0 भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे 7? क्योंकि 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 शेषफल दे देगा, और नहीं तो 0 को शेषफल ना समझ के उसको 7 भी तो समझ सकते हैं। ठीक, और इधर वाला जो कोडिंग लिखा है अभी इसको ना समझाएंगे, इसको हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे। अभी सब कोई मत आगे इधर आते हैं। अब देखिए कोडिंग याद हो गया, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसको 3-4 बार बोलिएगा और लिखिएगा, 3-4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपका जो टाइप है इसमें, वो टाइप है किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना। आपका जो ई टाइप है इसका नाम है किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना। कोई भी आपको तिथि दे देगा और पूछे देगा कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था, तो इस दिन देखते हैं क्या सा दिन। तो देखिए जैसे हम कह रहे हैं, आगे प्रैक्टिस करना, हवड़ाना नहीं कि हाँ नहीं समझा, एकदम समझ में आएगा। आगे देखिए समझिए कैसे आपको चलना क्या है, पीछे से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। कैसे? सबसे पहले आप देखिए कि किस शताब्दी की बात हो रहा है। तो देखिए 19वीं, हालांकि है तो 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग कौन सा शताब्दी में है? जैसे अभी 2022 है, तो इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। यानी जिसके तरफ हम जा रहे हैं, यानी 2100 के तरफ जा रहे हैं ना, तो उसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं। जब 1947 में लोग रहे होंगे तो ये किसके तरफ जा रहे थे? तो 20वीं की तरफ, यानी किधर जा रहे थे? 2000 की तरफ, तो इसको 20वीं शताब्दी बोलते हैं। मगर अभी ऐसे समझिए, इस सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष किसका था? तो 1900 का। अब कितने साल बीत चुके हैं? तो 47 वर्ष बीत चुके हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए 47, यहाँ लिख दीजिएगा वर्ष। यानी इसको नोट में, मतलब जब नोट आप बनाइए तो नोट्स में तो उसको लिखना जरूरी है इस तरह। ये क्या लिखे हैं हम? वर्ष, ताकि आपको याद रहे कि क्या लिखा गया है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, 47 में अब चेक कीजिएगा कि टोटल कितने लीप वर्ष आए होंगे 47 वर्ष तक। यानी 47 वर्ष बीते हैं ना, तो कितने लीप वर्ष। तो ये लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? तो आपको पता है हर एक 4 साल पर लीप वर्ष आता है। तो हम 47 में 4 से भाग दे के देख लेंगे कि कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो देखिए 47 में किससे भाग देंगे जी? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 3। इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है टोटल कितने लीप वर्ष है? तो 11। तो यहाँ लिख लीजिएगा लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की, इसको मिटा देते हैं, लीप वर्ष की संख्या। ये बात को लिखना जरूरी है, कहा कि बाद में ये भूल जाता है कि का लिखल था यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले 47 लिखे, फिर हम ज्ञात क्या किए कि 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो हमने उसमें कितना से भाग दे दिया? 4 से। कहा कि हर एक 4 साल पर लीप वर्ष तक कितने 4-4 का स्टेप बना होगा। तो टोटल कितने आ गए? 11। अब आइए, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आते हैं, अगस्त का कोड देखिए कितना होता है। तो अगस्त का कोड कितना होता है? 3। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए 3। तो यहाँ लिख देंगे महीने का कोड लिखा हूँ मैं, महीने का कोड। ठीक, अब उसके बाद कितने तारीख का बात कर रहा है? 15 तारीख का। तो ये उस दिनांक यानी उस तिथि की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो जोड़िए, 7 1 8, 8 है 3, 11, 11 और 5 कितना? 16 के 6, बाकी हाथ में 1।
5 6 और 6 1 7, इसको भाग दे दीजिए कितना से, 7 से। ये विषम दिनों की संख्या आया है, 76 विषम दिन। तो विषम दिनों को हम देख लेते हैं कि कितने इसमें सप्ताह बने, तो देख लीजिए, एक बार लेके जाइए, फिर यहाँ कट के जाएगा। अब नियम को यहाँ 6 उतारेंगे, मगर नियम एक आता है कि फिर 0 वाले लेके जाइए, ये सब समझिए, 0 वाले तक घटा के यहाँ, तब शुद्ध तरीके से 6। अब सोचिए ना, 76 रुपया है तो 7 लोगों के बांटने के लिए दिए हैं, तो 1 लगा के छोड़ेंगे, गलत बात है ना। तो 10 यहाँ लिखते हैं, ताकि 0 वाले लेके जाना जरूरी है, तब तो 10-10 रुपया सबको दे के 6 रुपया बचल रहेगा। तो देखिए आपका कोड कितना आया, 6, लास्ट में कितना बचा, 6। अब इससे मतलब नहीं है, यहां से मतलब है। 6 किसका कोड है, शुक्रवार का, शुक्रवार का। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ऐसे भी याद रखिए कि शुक्रवार मतलब कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिला था, यानी स से स्वतंत्रता, स से शुक्रवार। तो ये कौन सा दिन था, शुक्रवार। फिर से समझा देते हैं। हमने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को हम पता किए कि कौन सा दिन था, तो इसके लिए सबसे पहले हमने 47 लिखा, यानी वर्ष का मान लिखा। उसके बाद 47 में कितने से भाग दिया, 4 से। 4 से क्यों दिया, क्योंकि लीप वर्ष की संख्या देख लेते हैं कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो 4 से भाग दिए तो 11 4 44, 11 आया होगा। फिर उसके बाद महीने का कोड लिखा, और उसके बाद जो तिथि का निकालना था सबको जोड़ दिया, 76 आया। 76 को फिर 7 से भाग दिया, क्यों, क्योंकि विषम दिन, कल इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको, ठीक है। हाँ, तो 7 से भाग दे दिया। तो ये शेषफल हम देखें, शेषफल कितना आया, 6। 6 किस दिन का कोड होता है, यहाँ देखेंगे तो 6 कोड होता है शुक्रवार का। बात समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर अभी समझते हैं, अभी हवड़ाइएगा नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो बताइए, सबसे पहले क्या करना है, 50, फिर इसमें कितना से भाग दें, 4 से। तो 4 से भाग दे दीजिए 50 में, 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2। तो यहाँ इससे मतलब नहीं है, 12 आया होगा लीप वर्ष, तो 12 लिख दिए। अब आइए जनवरी का कोड, तो जनवरी का कोड होता है कितना, यहाँ 1, तो 0 1 लिख देंगे, ठीक। अच्छा, अभी ध्यान दें, यहाँ पर हम लीप वर्ष लिख के 0 3 लिखे हैं, अभी समझाएंगे, इसका एग्जाम्पल अभी लेंगे, अभी इस पर चर्चा नहीं करें, आगे जो समझा रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहले 50 लिखे, इसमें 4 से भाग दिए तो 12, जनवरी का कोड 0 1 होगा, और उसके बाद 26, ठीक, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 9 और 6 और 2 8, भाग दे दीजिए कितना से, 7 से। 7 एकम 7, बचा 1 9, 7 दूनी 14, बचा कितना, ये 5, ठीक है। तो 5 किस दिन का कोड होता है, तो 5 जो होता है वो किसका कोड होता है, बृहस्पति का। तो बृहस्पति आ गया आंसर, यानी गुरुवार, ठीक है, या गुरुवार इसको लिख दे, गुरुवार, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता, हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस। बात समझ आ रहा है कि ना, तो उसे गुरुवार, या ठीक। और भी एग्जाम्पल लेते हैं अभी, फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 19 लिखेंगे सबसे पहले, भाग देंगे कितना से, 4 से। तो 4 4 16, 4 बार कटेगा, तो 0 4। अप्रैल का कोड देख लीजिए कितना होता है, 0 0, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख, ठीक, और सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 3 16 के 6, बाकी हाथ में 1 1 1 2 1 3, भाग दीजिए कितना से, 7 से। 7 5 35, बचा कितना, 1। अब वहाँ देखिएगा 1 किसका कोड होता है, रविवार का, रविवार। एक मतलब है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, रविवार। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो रविवार का दिन था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। इस दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन गांधी जी को गोली मार दिया गया था, ठीक है, गांधी जी शहीद हो गए थे। तो इस दिन कौन सा दिन था, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, लिखेंगे 48। उसके बाद 48 में देखेंगे कितने आए हैं लीप वर्ष, तो किससे भाग देंगे, 4 से। तो यहाँ लिख देंगे 12। अब यहाँ पर समस्या, अब देखो समझो, चूंकि ये
1948 एक कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। देखिए साधारण वर्ष लीप वर्ष तो समझ जाएंगे कैसे, 4 से भाग देके देख लीजिए अंतिम के 2 अंक में, ठीक है। तो अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब कि लीप वर्ष है। अब यहाँ आते हैं कोडिंग पर थोड़ा। देखिए साधारण वर्ष का जो कोड होता है ये पूरा साधारण वर्ष का लिखा था जो ऊपर वाला लाइन में लिखा है। अच्छा, लीप वर्ष का कोड में मात्र 2 महीने ऐसे होते हैं जिसका कोड चेंज हो जाता है, ठीक है। किसका किसका होता है? जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। आप बस इतना याद रखिएगा ना कि एक माइनस हो जाता है। देखिए ना, 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0, आप फरवरी में भी 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी 4 में 1 करेंगे तो 3 आएगा ना, बस। और बाकी सबका सेम होता है, बाकी सबका लीप वर्ष में भी इसका 4 होता है, इसका 0, इसका 2, इसका 5, इसका 0, इसका 3, इसका 6, इसका 1, इसका 4, इसका 6। यानी लीप वर्ष में मात्र 2 महीने किसका? जनवरी या फरवरी का क्या होता है? चेंज होता है। उसमें भी क्या होता है? साधारण वर्ष से उसका 1 कम जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। तो देखिए अब हम 1948 में जनवरी का कोड क्या लेंगे? जनवरी का कोड लेंगे 0, ठीक। उसके बाद 30 तारीख की बात कर रहा है। बात समझ में आया? अब जोड़ दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा कितना? 8 2 10, सुनना बाकी हाथ में 1 5 6 और 6 3 9, कितना से भाग देंगे? 7 से। 7 एक कम 7, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। और 6 देख लीजिए कुल किसका है? शुक्रवार का। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो कोडिंग लेना है वो मतलब लीप वर्ष का साधारण वर्ष, बस यही बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। बात समझ में आ रहा है कि ना? ठीक है। हाँ, अभी देखिए ये जो इधर लिखे हैं, अब इस पर अभी चर्चा नहीं किए हैं, अब आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए एक और कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। 5 फरवरी 1922 क्या हुआ था इस दिन? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो देख लेते हैं दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ लिखेंगे 22, ठीक है। इसमें कितना से भाग देंगे? 22 में 4 से। क्यों? क्योंकि लीप वर्षों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो 4 5 20 2, तो इससे हमको मतलब नहीं है, पार्ट लीप वर्ष आएगा तो 0 5 लिखते हैं। अब एक चीज बात समझिए, यहाँ पर फरवरी का कोड चेंज ना करेगा, क्योंकि इसको देखेगा ध्यान से कि साधारण वर्ष की लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है वो। तो अगर ये साधारण वर्ष है तो इसका फरवरी का कोड यही वाला होगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ ये। इन्हें कि इसका फरवरी का कोड 03 कर दीजिएगा। नहीं होगा कहा कि अगर ये ऐसा होता था, हाँ 1924 होता लिखा वहाँ पर, 1920 होता तब हो जाता। तो यहाँ पर कोडिंग कितना होता? 04 हो जाएगा, 05 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 2 7 7 4 11 11 5 16, बाकी हाथ में 1 3, भाग दे दीजिए 7 से। 7 5 35, 1 बचा। ये दिन कौन सा दिन था? रविवार। बात समझ में आ गया कि ना? तो आपको ई वाला समझ में आ गया होगा। 1900 वाला जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप निकाल लेंगे। अब आते हैं हम 2000 वाला पर क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे और उसको निकालेंगे, ठीक। चलिए 10 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था? 10 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 22 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, हमको उधर से मतलब है कितना बार गया तो 0 5 लिख देंगे। अक्टूबर का कोड वहाँ देख लीजिए तो 01 है, ठीक है। अब 10 तारीख। अब एक बात समझिए, देखिए अभी तक हो क्या रहा था कि हम यहाँ वर्ष लिख लेते थे, फिर इसका लीप वर्ष भी लिख देते थे, एक चीज छोड़ देते थे, जो शताब्दी लिखा होता था उसका कोडे नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि अभी तक जितना एग्जाम्पल आपको करवाए हैं सब 1900 वाला हम एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, ठीक है। तो 1900 का जो कोड होता है शताब्दी का, यानी शताब्दी का कोड हम छोड़ रहे थे, उसको हम बता नहीं रहे थे, उस समय हमको समझाना था, अब जरूरत पड़ गया। देखिए 1900 का कोड क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए हम 0 को लाए रहते, लाए चाहे ना लाए उससे कोई दिक्कत नहीं था 0 का। अब चूंकि 2000 ईस्वी मतलब कि 2001 2002 यानी 2000 से लेकर के कहाँ तक 2099 तक का कोडिंग में 6 का यूज करना पड़ेगा। यानी 2001 का क्वेश्चन रहेगा, 2002 का, 2003 का, 2004 का, 5 6 सब का इसमें। हाँ, तो यहाँ शताब्दी का कोड कितना होगा? 6, तो इसमें 6 हमको जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? तभी निकलेगा सही। तो जोड़ लीजिए 5 2 7 7 1 8 8 है 6 14 के 4 वाक्यत में 1 3 1 4, 7 से भाग दे दीजिए तो 7 6 का 42, बचा कितना? 2। अब देख लीजिए 2 किसका कोड होता है? तो सोमवार का होता है।
बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि 10 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। क्लियर? अब और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आपको कोडिंग बस लेना है आपको यही। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। दस तारीख को सोमवार है ना, है। देखते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए क्वेश्चन। 15 जून 2013 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो 15 जून 2013 को कौन सा दिन, कैसे निकालेंगे? 13 लिख देंगे, फिर कितना से भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 13 में भाग दीजिए ना, तो 3 चौ 12, मतलब 4 तिया 12, बचा 1। इससे मतलब है हमको, इससे मतलब है, तो 03 लिख देंगे। जून का कोड देखिए वहाँ पर कितना है? 05 15 तारीख। ठीक है, और उसके बाद कितना? 06। ठीक, तो इसको ऐसे भी जोड़ लीजिए। देखिए 3 3 6, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 6 22 के 2, बाकी हाथ में 2 और 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो इसको भाग दे दीजिए कितना से? 7 से। 7 6 का 42, कट गया। कटेगा तो काटना नहीं है, 0 लिखना है। 0 किसका कोड होता है? शनिवार का। 0 या 7 आ जाए तो शनिवार का कोड, तो शनिवार। इस दिन कौन सा दिन था? शनिवार। क्लियर हो गया होगा? तो अब कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से ही। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल मान लीजिए ले लीजिए 1800 का लेते हैं कोई एग्जांपल। तो 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? तो देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे कितना जी? 57 लिखेंगे। इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे दीजिए 57 का, तो 14 चौ 56, यानी 14 बार 57 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 1 4 चौ 16, 1, यानी यहाँ लिखेंगे 14। ठीक, मई का कोड देख लीजिए 2 होता है। ठीक, 10 तारीख। अब चूंकि 1800 ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो इसका कोडिंग यूज करेंगे कितना? 2, तो यहाँ 02 कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 2 15 के 5, बाकी हाथ में 1, यानी 6 7 8। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए कितना से? 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना? 1 5, यानी 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। क्लियर? तो 1 किसका होता है? रविवार का। तो ये दिन रविवार था। यही दिन 1857 का क्रांति जो है मेरठ से रखा गया था। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, अब देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। देखो इसका एक पैटर्न है, आप समझिएगा कि 1900 का जो कोडिंग है वो 0 है। आप सोचिए 1900 का कोडिंग कितना है? 0। तो आप एक बस याद रखेगा, उसके बाद अपने से बन जाएगा। जैसे चाहे जिसका क्वेश्चन पूछ ले, जितना साल पहले का पूछ ले, चाहे पीछे का चाहे बाद का। ठीक है, तो 1900 का 0 और 2000 वाला जो जितने प्रश्न होता है उसका 6। तो इसका एक पैटर्न चलता है 64 20। तो देखिए इसको 0 लिखेगा, इसको 6 और उसके बाद इसको लिखेगा 4। ये 64 20 का इसका पैटर्न है, उसी पर रिपीट होता रहता है इस सब का आगे पीछे। ठीक है, 64 20, देखिए लिखा है 6 4 2 0, तो 64 20। फिर यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 64 20, 64 20, 64 20। इसी तरह ऊपर वाला भी पैटर्न देखिए, तो 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का फिर 0। तो 64 20 64 20 का पैटर्न चलेगा, तो ये भूलिएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब इसी पर आगे देखते हैं। अब ये इतना अगर आपको कंप्लीट, ही वाला मेन था, ये अगर आपको कंप्लीट है ना, तो अब एक इसका अगला जो टाइप है वो आराम से बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि 12 मार्च 1930 को सोमवार था तो 8 अगस्त 1942 को कौन सा दिन होगा? इस सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला टाइप इसी तरह पूछा जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर निकाल के बस बता दें कि 8 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था। नहीं, इसको समझ लेते हैं। आपको एग्जामिनर कहा है कि 12 मार्च 1930 को सोमवार था, तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये जो कहा गया है कि 12 मार्च 1930 को सोमवार था, तो क्या सच में सोमवार था कि नहीं। तो इसके लिए इसको चेक कर लीजिए कि रियल में सोमवार था। तो रियल के लिए आपको पता है, नियम पता है कैसे। इसको 30, इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से, तो ये हो जाएगा 7। मार्च का कोड 04, इसके बाद ये 12। अब चूंकि 1900 का जो कोड होता है वो कितना होता है? 0 होता है ना, तो उसको तो नहीं लिखना है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 2 13, बाकी में 1 3 1 4 1 5, इसको 7 से भाग दीजिए, 7 7 49। आइए कितना हो जाएगा यहाँ पर?
4। अब देखिए 4 किसका कोड है? बुधवार का, बुधवार। यानी अब यहाँ समझिए, हकीकत में 12 मार्च 1930 को बुधवार था हकीकत में, हमारे एग्जामिनर आपको क्या कहा है? एग्जामिनर आपको कहा है कि नहीं, उस दिन सोमवार था। यानी एग्जामिनर 2 दिन कम करके बता रहा है, यानी कि एक दिन कम करेंगे तो मंगल है, एक दिन और कम करेंगे तो सोमवार। यानी एग्जामिनर आपसे क्या किया कि जो रियल डेट है उसमें क्या कर 2 माइनस कर दिया है। मामला समझ आ रहा है? 2 माइनस करके वो कह रहा है कि नहीं सोमवार था। तो आप भी क्या कीजिए कि इसमें निकाल लीजिए, जो तिथि ओरिजिनल आ रहा है उसमें 2 कम कर दीजिए। तो हम निकालते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था? तो 42। ठीक, अब 42 के बाद इसको कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 42 में 4 से जरा भाग देंगे, समझिएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2। अब लगेगा कि ये के लिख दें, नहीं, फिर 0 बार लेके जाना है, तब ना 2 यहाँ बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 0 बार यहाँ लेके जाना है, क्यों? क्योंकि एक बार नजर आते, एक बार 0 बार लेके जाना है ना, तो 1 देके छोड़ देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप सोच के देखिए ना जी कि 42 वर्ष अगर बीता होगा तो उसमें कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो 4-4 का स्टेप के कितने आए होंगे? मतलब 40 तक आया होगा ना, यानी 10 ठो आया होगा ना। तो 10 लिखना जरूरी है, तो यहाँ लिख देते हैं 10, इसको मिटा दीजिए। उसके बाद अगस्त का कोड कितना होता है? तो 03, और उसके बाद 8 तारीख के बाद का रहा है। चूंकि ये सभी क्वेश्चन 1900 के हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 और 3 2 5 और 8 और 5 13, बाकी तुम्हें 1 5 और 1 6, ठीक। इसको भाग दे दीजिए कितना से? 7 से। तो 7×9 = 63, कितना बचा? 0। अब 0 कोड किसका होता है? तो 0 होता है शनिवार का, ठीक। मगर एग्जाम चूंकि रियल में 8 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था? शनिवार था। हमारे एग्जामिनर आपको क्या कहा था कि वो उसका कैलेंडर अलग है, वो 2 दिन कम पर चल रहा है, तो आप भी क्या कीजिए 2 दिन कम कर दीजिए। तो शनिवार में 2 दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपको इस तरह निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आगे हम चेक करेंगे कि इस दिन हकीकत में था कि नहीं वो दिन, तब फिर निकालेंगे। हाँ, कभी कभी प्रश्न क्या होगा कि इसको चेक करेंगे तो रियल में वही आ जाएगा, तो अभी क्या कीजिएगा? रियल में वही लिख दीजिएगा। हो सके 2 दिन बढ़ के आ जा सकता है। समझ में आ रहा है कि ना? देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 17 नवंबर 2016 को शुक्रवार था तो 8 जून 2022 को कौन सा दिन होगा? तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले इस चेक करेंगे कि सच में 17 नवंबर 2016 को शुक्रवार था या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका बता चुके हैं कैसे। 16 लिखिए, 16 को कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 4 4 16, 4 ठो लीप वर्ष आएगा। नवंबर का कोड कितना होता है? 04। उसके बाद 17 तारीख। अब चूंकि ये 2000 वाला साल हम कर रहे हैं तो इसका जो कोड यूज करेंगे कितना? 6 शताब्दी का कोड। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 4 14, 14 और 7 कितना? 21, 21 और 6 27 के साथ वाकई में 2 2 1 3 और 1 4, ठीक। 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 का 42, बचा कितना? 5। बस समझ में आ रहा है कि ना? तो 5 किसका कोड होता है? 5 होता है बृहस्पति का कोड, बृहस्पतिवार। अब देखिए रियल में 17 नवंबर 2016 को रियल में बृहस्पति था वो दिन, यानी गुरुवार था। एग्जामिनर आपसे क्या कहा है कि वो दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो देखिए एग्जामिनर आपसे एक दिन गलती करवा दिया है, यानी कि वो एक दिन गलत बोल रहा है, यानी गलत क्या बोल रहा है? एक दिन बढ़ा के बोल रहा है। इस बार रियल में था बृहस्पति, वो बोल रहा है शुक्र, यानी कि क्या किया है? एक दिन का किया है, बढ़ा दिया है, यानी +1, यानी शुक्रवार बोल रहा है। तो आप भी क्या कीजिएगा कि जो आंसर इसका निकाल के एक दिन बढ़ा दीजिएगा, आप भी गलत कर दीजिएगा, तो आंसर सही है, उसके अनुसार कैलेंडर चलेगा। तो इसको लिखेंगे 22। अभी दिन को चेक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5। और जून का कोड कितना होगा? तो जून का जो कोड होगा वो कितना देख लीजिए, जून का 05, और उसके बाद 8 तारीख और 06। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, अब 20 और 6 26 के 6, बाकी हाथ में 2, आई कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए 7 से, 46 में, 46 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 का 42, कितना बचा? 4। अभी 4 कोड किसका होता है? बुधवार का, ठीक। तो सोचिए कि रियल में 8 जून 2022 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। मगर नहीं, आपसे एग्जामिनर एक दिन खुद एक गलत बोला था, बृहस्पति था तो उसको शुक्र बोल दिया। तो इसका मतलब है कि बुध है तो उसको क्या बोल देना है आपको? बृहस्पतिवार। बात समझ में आया कि ना? तो ये वाला टाइप करने का तरीका क्या है कि जो डेट दिया हो उसको सबसे पहले चेक करेंगे तो जितना दिन देखेंगे आगे पीछे, कभी कभी क्या होगा कि सेम टू सेम दिन मिल जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं।
आप भी इसको उसी तरह निकाल दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद जितना इसमें गलती रहेगा उतना ही गलती इसमें करके निकाल दीजिएगा। बात समझ में आया? अच्छा, अभी समझिए ई एक और इसी का टाइप है, उसमें थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं। मतलब कि ई इसमें क्या है ना कि अलग अलग वर्ष है। ये देखिए वर्ष में डिफरेंट काफ़ी है, 2016 2022। हम एक ही वर्ष में अलग अलग महीने का दिन निकालने के लिए अगला सीखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और लिए हैं हम, अगला टाइप है इस मतलब ये है इसी तरह। इसका खासियत बस इस क्वेश्चन का ये है कि एक ही साल का अलग उसी का महीना अलग अलग है। बस 15 जनवरी 2013 दिया है, यहाँ 16 अक्टूबर 2013 दिया है। तो इसको क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जैसे मैं बता चुका हूँ, मगर इसको थोड़ा समझिए। देखिए कह रहा है कि 15 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो कह रहा है 16 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो अब हम बताएं उसी तरह निकाल लीजिए। 15 जनवरी 2013 को सोमवार था, तो सबसे पहले चेक करते हैं ये इसको पता करिए कि सोमवार था कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 13, और 13 में भाग देना कितना से, 4 से। तो 4 से भाग दे दीजिए, कितना 4 तिया 12, 3। जनवरी का कोड, चूंकि ये 2013 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो उसका कोड 1 होगा। और उसके बाद देख लीजिए 15 तारीख, और चूंकि ये 2000 ईस्वी की बात कर रहा था, 06। बस समझ में आ गया। और 3 3 6 1 7 और 5 12, 12 और 6 18 के 8, बाकी हाथ में 1, ये हो जाएगा 2 और 1 3। भाग दे दीजिए कितना से, 7 से। 7 5 35, बचा कितना 3। बात समझ में आया? अब 3 किसका कोड होता है, तो देखिए वहाँ 3 मंगल का, मंगलवार। एग्जामिनर आपको क्या कह दिया कि उस दिन सोमवार था, और रियल में उस दिन कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो यानी एग्जामिनर एक दिन क्या किया है, कम कर दिया है, यानी एक दिन माइनस कर दिया है, यानी सोमवार वो बोल रहा है। तो आप ही क्या कीजिएगा कि वो डेट निकाल लीजिएगा और उसमें कम कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप निकालिए दिन, तो लिख लीजिएगा। पता करते हैं कि 16 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन है, तो 13। उसके बाद इसमें कितना 0 3, 4 से भाग देंगे ना, तो 4 तिया 12। ठीक है, अक्टूबर का कोड देख लीजिए, अक्टूबर का 01 होता है। और कितना तारीख की बात किया है जी, 16 का। और 0 6 जोड़ लीजिए, 3 3 6 1 7, 7 6 13, और 13 6 19 के 9, बाकी हाथ में 1, यानी 2 और 1 3। 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, बचा कितना 4। इससे मतलब नहीं, यानी 4 मतलब 4 कोड देख लीजिए किसका है, बुधवार का। ठीक है, और चूंकि रियल में 16 अक्टूबर 2013 को बुधवार था, मगर नहीं, यह एग्जामिनर गलती आपको एक दिन पीछे कर दिया था, तो आप भी एक दिन पीछे कर दीजिए। तो पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये दिन कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार। ठीक, मगर अब आते हैं, देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए। समझना ये है, जरा बात को समझिए। ये तो तरीका आपको बता चुके हैं, मतलब जो अभी पिछले टाइम में बताते थे वही यहाँ पर लगा, इसको तो भूलना नहीं है बिल्कुल। मगर एक चीज़ और नया चीज़ समझ लीजिए, इसमें बहुत काम देने वाला है। ठीक है, उसको जरा समझते हैं। देखिए आप इसमें गौर किए, इस क्वेश्चन का खासियत ये था कि एक ही वर्ष का अलग अलग महीनों का बस कोड दिया था। अब बस को समझिएगा, किसका बात किया था, तो एक जनवरी का बात किया था, ठीक है, और एक अक्टूबर का, सेम था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताइए, ये 15 जनवरी की बात किया था, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ लिख देते हैं 15 जनवरी, 15 जनवरी। अब 15 जनवरी को कौन सा दिन बता रहा था, सोमवार। अब जरा ये बात को एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना है, ये बहुत काम देगा। आप इसके कोडिंग पर जरा ध्यान दीजिए, महीने का कोडिंग पर। तो जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का। एक चीज गौर किए कि जनवरी का कोड अगर 1 है तो एक कोड यहाँ अक्टूबर का भी 1 है कोड। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए फरवरी का कोड 4 है, अब मार्च का कोड 4 है, तो यहाँ नवंबर का कोड भी 4 है। ठीक है, जैसे सितंबर का कोड 6 है तो इसका दिसंबर का कोड भी 6 है। इससे पता चलता है कि जिस जिस महीने का कोड आपस में बराबर है वो महीने भी आपस में बराबर होंगे। मतलब नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि जनवरी का कोड किससे मिल रहा है, अक्टूबर से, तो जनवरी का महीना अक्टूबर से एकदम सेम सेम मिलेगा। हाँ, ई नहीं उसका गारंटी है कि अगर मान लीजिए यहाँ जैसे फरवरी का किससे मिल रहा है, मार्च से, और किससे मिल रहा है, नवंबर से, तो उस पर ना जाएगा कि कितना दिन है इस महीने में। नहीं, बराबर का मतलब है कि अगर जनवरी का 1 तारीख सोमवार है तो अक्टूबर का भी 1 तारीख सोमवार होगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा कि साधारण वर्ष में आप कैलेंडर को चेक करिएगा, निकालिएगा, आप कैलेंडर होगा आपके पास, उसमें देखिएगा कि जनवरी में 1 तारीख को अगर सोमवार, उसी दिन अक्टूबर में भी सेम सेम दिन आया होगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो फरवरी या मार्च का खोलिएगा तो मान लीजिए 10 फरवरी को अगर मंगल होगा, सपोर्ट है कुछ भी,
तो उसका दम सेम टू सेम नवंबर से, अगर मान लीजिए नवंबर का कैलेंडर आपको उलटना है, गलती से उलट दिए हैं किसका, मार्च का, तो काम चल जाएगा। हाँ, पर्व त्योहार नहीं मिलेंगे मगर आपका दिन उन सब एकदम सेम चलेगा। यानी कोडिंग से पता चलता है कि किस किस महीने का कैलेंडर आपस में समान है। समान का मतलब समझ में आ गया। जैसे अगर हम कहते हैं 15 जनवरी को सोमवार है तो 15 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोड मतलब क्या है, सेम है। हाँ, ये भी समझ लीजिए एक बात और, कि जिसका कोड आगे पीछे है तो उसका दिन भी आगे पीछे है। जैसे देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए जनवरी का कोड 1 है, अब मई का कोड 2 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका कोड 1 है, इसका 2, यानी एक दिन ज़्यादा है ना। तो जैसे मान लीजिए जनवरी में अगर 10 जनवरी को मान लीजिए सोमवार है, अगर हम मई में पूछ दें कि बताइए मई 10 मई को कौन सा दिन होगा, ध्यान दें इस सारा बात साधारण वर्ष के कैलेंडर को हो रहा है। अगर लीप वर्ष का तो इसका कैलेंडर किसी और से मैच करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से किस किस महीने का कैलेंडर आपस में बराबर है। तो आप समझिएगा जनवरी का अक्टूबर से, फरवरी मार्च का किससे, नवंबर से, तो उसको मिलाने के लिए आता है। अप्रैल का किससे मिलता है, जुलाई से। और भी जैसे किसका किसका ना मिलता है, तो जैसे जून का नहीं मिलता, किसी का 5 कोड है ही नहीं, तो हम समझा रहे हैं। देखिए समझिए कि इसका कोड देखिए समझिएगा, जनवरी का जो कोड है 1 है, अब मई का कितना कोड है 2, तो इसका मतलब इसका दिन जो है एक दिन बढ़ के चलेगा। मतलब कि अगर 10 जनवरी को सोमवार है तो हम पूछें कि 10 मई को कौन सा दिन होगा, तो इसके दिन में चूंकि कोड एक बढ़ा हुआ है तो दिन भी एक बढ़ के आएगा, यानी मंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसका महीने तो बराबर है नहीं, तो कोड देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो एक दिन बढ़ के चलेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हर एक में इस तरह निकाल सकते हैं, किसी में भी। मार्च का दिसंबर से अगर कराना है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, किसी भी सेम वर्ष का, मगर वर्ष सेम होना चाहिए, ये बात को ध्यान दीजिए कि जो साल होना चाहिए वो सेम ही सेम साल का बात होना चाहिए। जैसे इसमें 2013 था, इसमें भी 2013 की बात हुआ था। हाँ, अलग वर्ष का नहीं होगा, एक ही वर्ष में इस तरह आगे पीछे आप जा सकते हैं। जैसे मार्च का जो कोड है वो 4 है और दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। तो अगर हम कहते हैं कि 20 मार्च को अगर सोमवार है तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार में 2 जुड़ के चलेगा, उसका 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यानी मंगल, 2 दिन जोड़ देंगे ना, मंगल है बुध हो जाएगा। यानी कोडिंग जितना जिसका ज्यादा या कम होगा, कम हुआ तो कम में चलेगा। बस समझ। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर तुरंत दे सकते थे, कैसे? क्योंकि हमको पता था कि देखिए 15 जनवरी को हमको पता था क्या, 15 जनवरी को सोमवार था, तो आपको पता है इसका कोड भी 1 होता है, इसका कोड भी 1 होता है। तो अगर 15 जनवरी को सोमवार है तो 15 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, पूछा था कितना का, 16 अक्टूबर का, तो 16 अक्टूबर को मंगल। यही तो आंसर भी आया था पीछे, आंसर मंगल आया था, फाइनल आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिए है, करा कि यदि 8 मार्च 2021 को मंगलवार था तो 23 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो एक तो तरीका आपको बता चुके हैं कि 8 मार्च 2021 को चेक करिए कि कौन सा दिन था, तो रियल में जो दिन होगा उसके अनुसार, वो तो बता ही चुके हैं, वो तो हर एक जगह लग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जैसे जल्दी करना है, 1 ही साल का बात किया है तो देखिए एक तुरंत करेंगे। कैसे? हमको पता है कि 8 मार्च 2021 को मंगल था, यानी 8 मार्च को कौन सा दिन था, मंगल। ठीक, तो आपको पता है कि मार्च का जो कोड है कितना है, 4, और नवंबर का कोड कितना है, मान लीजिए नवंबर का कोड कितना है, वो भी 4 है। तो सोचिए ना, 8 मार्च को अगर मंगल है तो 8 नवंबर को भी कौन सा दिन होगा, तो उस दिन भी क्या होगा, मंगल होगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों, इसका भी कोड 4 है, उसका भी कोड 4 है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि 8 नवंबर को मंगल है। अब आपको जाना कितने नवंबर का निकालना है, 23 नवंबर के निकालना है। ठीक है, कितना का, 23 का। अब एक और बात समझ लीजिए, देखिए सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो इसका फायदा कैसे उठाना है, अगर मान लीजिए किसी महीने का 2 तारीख के सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा इसको पता कैसे करेंगे, तो उसमें 7 जोड़ दीजिए सीधे सीधे। तो 2 में 7 जोड़ दीजिएगा, मान लीजिए 2 तारीख को अगर सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा, 7 जोड़ दीजिए, 7 2 9 तारीख को सोमवार आएगा। फिर अगला सोमवार कब आएगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 9 7 16 तारीख को सोमवार आएगा। यानी किसी भी दिन में अगर 7 या 14 या 21 डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं तो वो आपको सेम सेम दिन पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद सेम टू सेम दिन रिपीट होता है फिर से। बात समझ आ रहा है ना? तो देखिए जैसे 8 नवंबर को हमको मंगल पता चल गया, तो हमको जाना 23 तक, तो कैसे जाएंगे, या तो डायरेक्ट 14 जोड़ दीजिए ना, तो या तो डायरेक्ट कितना 7 जोड़िए तो प्लस में 7 कर दीजिए। तो 8 तारीख को मंगल है तो 8 7 15 तारीख को फिर मंगल ही पड़ेगा, यानी 15 और 7 कितना 22 तारीख को भी क्या पड़ेगा, मंगल। बात समझ आ रहा है कि ना?
अब 22 तारीख को अगर मंगल तो 23 तारीख को क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो जल्दी से ऐसे कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आता है, अपने आप में है कि किसी महीने के 3 तारीख को गुरुवार से 2 दिन पहले पड़ता है तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो इसका अगले मतलब टाइप में एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें ये सब क्वेश्चन ले लेंगे कि कहेगा कि किसी गत परसों से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा एक टाइप ले लेंगे। फिर लीप वर्षों की संख्या, यानी मेन यहाँ तक आपको समझना जरूरी था। एक और देखिए, एक क्वेश्चन और लिए हैं थोड़ा समझने के लिए, हम थोड़ा कोडिंग इसमें अलग अलग है, समझा देते हैं। करा 4 फरवरी 2011 को अगर सोमवार था तो बताइए कि 27 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोडिंग पर ध्यान दीजिए कि फरवरी का कोड कितना होता है 4, दिसंबर का कोड कितना होता है तो हाँ देख लीजिए 6 है, समझ में आ रहा है कि ना। यानी कि कोड इसका 2 ज़्यादा है, यानी कि फरवरी का और किसका, दिसंबर का जो कोडिंग है इसका कोड कितना है 4, इसका कोड है कितना 6, यानी 2 ज़्यादा बढ़ के चल रहा है। एक मतलब है कि अगर 4 फरवरी को, समझिएगा 4 फरवरी को सोमवार आया है तो इसमें 4 दिसंबर को 2 दिन बढ़ के चलेगा। क्यों, क्योंकि कोड ही 2 दिन बढ़ के चल रहा है। देखिए इसको देखने के लिए आप कैलेंडर जो होगा घर में उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस महीने का कैलेंडर किससे सेम होगा, इसको आप करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम दिए ना, जैसे तिथि वगैरह निकालने के लिए सिखाएं, दिन कौन सा दिन होगा, तो उसको अपने से कोई भी लेके उसको चेक करिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करिएगा कि कौन सा दिन था, ये सब और हकीकत में पता चलेगा। तो 4 फरवरी को सोमवार था तो 4 दिसंबर को कौन सा दिन था, चूंकि 2 बढ़ के चल रहा है ना, तो 2 बढ़ के चला है का मतलब कि मंगल बुध हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर बुध पता चल गया कि हमको 4 दिसंबर को बुधवार है तो पहुंचना जाएंगे 27 पर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, 7 जोड़ के, 7 जोड़ दीजिए, 7 नहीं तो डायरेक्ट जल्दी जोड़ना है तो 21 जोड़ दीजिए, या तो 7 जोड़ के पहुंच सकते हैं सेम, नहीं तो 14 भी जोड़ देंगे, नहीं तो 21 भी जोड़ देंगे, 28 भी जोड़ सकते हैं। तो कितना जोड़ दें डायरेक्ट, तो 7 करके चलिए कि 4 तारीख को अगर बुधवार है तो 7 जोड़ दीजिए, 7 4 11 तारीख को बुधवार पड़ेगा, फिर 11 7 18 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 18 7 25 तारीख को, तो हम डायरेक्ट कितना जोड़ दें 21 जोड़ दीजिए, तो 21 4 25, दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा, बुधवार, सेम दिन चलेगा। कितने तारीख को पूछा गया 27 को, तो 26 और 27, तो सोचो ये बृहस्पति, ये कितना हो जाएगा शुक्रवार। बस समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह करना है आपको, मतलब जो मेन एक मेथड बताएं उसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, वो तो रहेगा ही, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना है अगर जल्दी करना है तो, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा रिवीजन करिएगा। और एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको करके सब लोग आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, ठीक है, उसमें दिन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, इसको दिन निकाल के दीजिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हम उसको सही आंसर सब लोग दीजिएगा, ठीक। और आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता, अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। और इसी तरह हम सारा आपको पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ आपको अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट साहब, मैथ का भी सारा क्लास रेगुलर चलेगा एकदम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, एकदम क्रमबद्ध, कैसे कैसे किसके बाद क्या आएगा उसको हम आपको अच्छे से दम आएगा। इसके बाद घड़ी चैप्टर, हर एक रीजनिंग का जो भी कठिन चैप्टर है उसको भी मैथ तो पूरा शुरू से चलेगा ही। बात समझ में और चल रहा है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।